हम डिस्कशन कर रहे हैं आदेश 7 और नियम 10 क के बारे में। 10 क का जो है टाइटल, जहां वाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाना है वहां कोर्ट में उप संजाति के लिए तारीख नियत करने की कोर्ट की शक्ति। क्या है इसका टाइटल? जहां वाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाना है, लौटाए जाने के बाद में क्या किया जाना है? फाइल किया जाना है वहां कोर्ट में उप संजाति के लिए प्रेजेंट होने के लिए तारीख नियत करने की कोर्ट की शक्ति। इसमें उपनियम 1 में है कि जहां किसी वाद में प्रतिवादी के उपसंजात होने के पश्चात कोर्ट की राय यह है कि वाद पत्र लौटाया जाना चाहिए, वहां ऐसा करने के पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा। क्या देगा? वह ऐसा करने के पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा। कौन देगा इस बारे में विनिश्चय की सूचना? कोर्ट देगा। उपनियम 2 में है कि जहां वादी को उपनियम 1 के अधीन सूचना दी गई हो वहां वादी कोर्ट से क में है उस कोर्ट को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें वह वाद पत्र के लौटाए जाने के बाद वाद पत्र प्रस्तुत करने की प्रस्तावना करता है। ख में है यह प्रार्थना करते हुए कि कोर्ट उक्त न्यायालय में पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करें। और ग में है वह अनुरोध करते हुए कि इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे और प्रतिवादी को दी जाए आवेदन कर सकेगा। उपनियम 3 में कि जहां वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन आवेदन किया जाता है वहां कोर्ट वाद पत्र लौटाए जाने के पूर्व, कब? वाद पत्र लौटाए जाने के पूर्व और इस बात के होते हुए भी उसके द्वारा वाद पत्र के लौटाए जाने का आदेश इस आधार पर किया गया था कि उसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं थी। तो क में है उस उपनियम 3 के क में है कि उस कोर्ट में जिसमें वाद पत्र के उपस्थित किए जाने की प्रस्तावना है पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करेगा। और ख में है उपसंजाति की ऐसी तारीख की सूचना वादी और प्रतिवादी को देगा। किसको देगा? वादी और प्रतिवादी को देगा वह कोर्ट। उपनियम 4 में है कि जहां उपनियम 3 के अधीन उपसंजाति की तारीख की सूचना दी जाती है वहां क में है उस कोर्ट के लिए जिसमें वाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात उपस्थित किया जाता है तब तक यह आवश्यक नहीं होगा कि वह बाद में उपसंजाति के लिए समन प्रतिवादी पर तामील करें जब तक कि वह कोर्ट अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अन्यथा निर्देश न दे। ख में है उक्त सूचना उस कोर्ट में जिसमें वाद पत्र को लौटाने वाले कोर्ट द्वारा इस प्रकार नियत तारीख को वाद पत्र उपस्थित किया जाता है। कब उपस्थित किया जाता है? उस नियत तारीख को प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए समन समझी जाएगी। किसके लिए समन समझी जाएगी? प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए। किसकी उपसंजाति के लिए? प्रतिवादी की। उपनियम 5 है कि जहां कोर्ट वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है। क्या कर लेता है? आवेदन को मंजूर कर लेता है। वहां वादी वाद पत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा। क्या है आदेश? क्या है इसमें? रूल 10 क में, रूल 10 क के उपनियम 5, रूल 10 क के उपनियम 5 में कि जहां कोर्ट वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन किए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है, अगर वह आवेदन को मंजूर कर लेता है उपनियम 2 के अधीन, तो वहां वादी वाद पत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का क्या नहीं होगा? हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट है रूल 10 ख। 10 ख में है समुचित कोर्ट को वाद अंतरित करने की अपील न्यायालय की शक्ति। किसको? समुचित कोर्ट को। इसमें है उपनियम 1 जहां वाद पत्र के लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील में अपील की सुनवाई करने वाला कोर्ट ऐसे आदेश की पुष्टि करता है। वहां अपील कोर्ट यदि वादी आवेदन द्वारा ऐसी वांछा करे तो वाद पत्र लौटाते समय वादी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह प्लेंट को उस कोर्ट में जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था, चाहे ऐसा कोर्ट उस राज्य के भीतर हो या बाहर जिसमें अपील की सुनवाई करने वाला कोर्ट स्थित है, परिसीमा अधिनियम 1963 एक्ट नंबर 36 के उपबंधों के अधीन रहते हुए फाइल करें और उस कोर्ट में जिसमें वाद पत्र फाइल किए जाने का निर्देश दिया जाता है पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत कर सकेगा। और जब इस प्रकार तारीख नियत कर दी जाती है तब उस कोर्ट के लिए जिसमें वाद पत्र फाइल किया गया है वाद में उपसंजाति के लिए समन प्रतिवादी पर तामील करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि कोर्ट जिसमें वाद पत्र फाइल किया गया है अभिलिखित किए जाने वाले
कारणों से अन्यथा निर्देश न दें। उपनियम 2 है, कोर्ट द्वारा उपनियम 1 के अधीन किए गए किसी निर्देश से पक्षकारों के उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उस कोर्ट की जिसमें वाद पत्र फाइल किया गया है वाद का विचारण करने की अधिकारिता को प्रश्नगत करने के संबंध में है।